वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्या क्या आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में आ रहा है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर जो है एनर्जीज़ जो है वो डिफरेंट चीज़ें आएंगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे आप उसको जो है छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सारी चीज़ें जो हैं वो रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, वही चीज़ आ रही है। चलिए देखते हैं। मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में जो अभी तक सिंगल रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जो देख रहे होंगे वो सिंगल ही होंगे, उनके लिए क्या आ रहा है। हर एक की डिवाइन टाइमिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पता है, लेकिन आपको फेथ रखना है और आपके साथ जो है ये चीज़ें पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, ओके, टेम्परेंस, डेथ, ओके। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो जो है हर्ट हुए हैं। अब हालांकि सभी का कोई रिलेशनशिप रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो, जैसे कहा जाता है कि दिल जले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आप काफ़ी समय से सिंगल रहे हो। दूसरी चीज़ है कि आपने जो है काफ़ी कुछ पीछे छोड़ा है। अब किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग देख ही रहे हैं उन सभी का रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशनशिप रही होगी। किसी पर्सन से आप बातचीत करते होगे, चाहे नेट के थ्रू करते हो, चाहे आस पड़ोसी में हो, नेबर में हो, कॉलोनी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, ऑफिस में हो, या जहाँ पर भी आप रोज़ जाते हो। ठीक है, जिम हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी जगह। तो वहाँ से जो है आप अलग हुए हो। इसलिए अलग हुए हो क्योंकि वो पर्सन आपके से जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, स्टार का कार्ड है, इक्वेरियस एनर्जी है। इक्वेरियस एनर्जी जो है वो ये चीज़ दिखा रही है कि आप हील हुए हो। काफ़ी जो पुराना दर्द था, या कह सकते हैं पेनफुल कंडीशन थी, जो कि एंड हुई है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो उसमें जो है आपकी हीलिंग हुई है। आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, वैल्यू को आपने पहचाना है, और आप उससे काफ़ी कुछ जो है सीखा है आपने, और आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। इमोशंस जो है, जो आपके कहीं ना कहीं सप्रेस हो गए थे, दब गए थे, वो चीज़ जो है आपकी बाहर आ रही है। और अब जो है आप टेम्परेंस वाली एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो, सेजिटेरियस वाली एनर्जी है। सेजिटेरियस जो है वो एक एडवेंचरस साइड को भी दिखाता है, फन लविंग को भी दिखाता है, और विजडम भी आपने गेन की है। तो यहाँ पे जुपिटर का काफ़ी ज़्यादा जो है आप पे इन्फ्लुएंस रहा होगा, हो सकता है। हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो वहाँ पर जो है आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर और सैटर्न का कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा, या फिर यूरेनस या प्लूटो, इनका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी, आपने सोचा नहीं था कि आप इस पर्सन के लिए जो है फीलिंग रखोगे। मैं पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ, और उसके साथ जो है आपका कोई कनेक्शन क्रिएट भी हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको हर्ट हुआ है। तो ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखना था। नेक्स्ट आ रहा है, डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड जो है वो यही चीज़ दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपने काफ़ी कुछ सहा है, आपने काफ़ी कुछ देखा है और समझा है कि दुनिया एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जो दुनिया के एक्चुअली अतरंगी रंग है वो जो है आपको नज़र आए हैं, और आपने काफ़ी कुछ विजडम जो है क्रिएट की है। लेकिन आप जो है वो इस सन की तरफ जा रहे हो। तो जो सन है वो जो एक कह सकते हैं कि जगमगाहट है, शाइन है, आप उसकी तरफ जा रहे हो। एक पॉजिटिव जो है न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, क्योंकि वो जो है आप अपने कैरियर के थ्रू या फाइनेंशियल हेल्थ के थ्रू जा रहे हो। आपने जो है काफ़ी कुछ पीछे चीज़ें छोड़ दी हैं। आप इस समय नहीं चाहते हो कि कोई रिलेशनशिप हो, या फिर मन में उम्मीद ही नहीं है। कि जैसे होता है ना कि व्यक्ति जब परेशान हो चुका होता है
तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, तो चलो मैं अपने आप पे ही फ़ोकस करूँ, मैं अपना ही काम करूँ और इस तरीके से करूँ कि मुझे जो है सारी ज़िंदगी कोई परेशानी ना हो, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वही चीज़ है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ध्यान जो है वो किसी रिलेशनशिप पे नहीं है। हालाँकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप जानना ज़रूर चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में क्या आ रहा है, लेकिन आप इस समय अपने आप पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रख रहे हो। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ़ में क्या आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अभी बताती हूँ कि क्या आ रहा है। हर्मिट, हाँ वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है ये चीज़ आई है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो आपको मिलेंगे, जो न्यू पर्सन होंगे, जहाँ पे भी आप काम करते हो, जहाँ पे आप, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप जहाँ पर रोज़ जाते हो, ठीक है, जहाँ पर भी आप जाते हो, मान लो आप किसी जिम की मेंबरशिप ले रखी है तो आप वहाँ रोज़ जाते हो, रूटीन की मैं बात कर रही हूँ, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो वहाँ आप जाते हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप रोज़ जाते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो जो है कैरियर से रिलेटेड सिचुएशन हो, तो वहाँ पर जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ तब होगा जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होगे। फाइनेंशियली सिक्योर होने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी बेसिक नीड्स जो है, जो खाना खर्चा है आपका, वो जो है उठा पाओ, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो 2 लाख रुपए ही कमाए, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक नीड जो है वो लगभग जो है 20,000 तक जो है या 18,000 तक जो है वो लगभग आप कमाने लग जाओगे, तब जो है ये पर्सन आपको मिलेगा, क्योंकि बेसिक नीड जो है, जो भी आपके बिल्स आप पेमेंट कर सकते हो, वो जो है आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन को, जो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ रही है, वो उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे। टॉरस एनर्जी है, ये पर्सन मेच्योर होगा, जो इमेच्योर पर्सन था उससे बिल्कुल अलग होगा। दूसरी चीज़ है, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि अगर आप किसी से रिश्ता रख रहे हो तो एक्चुअली में वो टिके भी। ये नहीं कि आज बात करी, डेटिंग करी, घूमने फिरने गए और उसके बाद जो है कमिटमेंट ही नहीं दिया, या कमिटमेंट के लिए भागना स्टार्ट कर दिया, या चेजिंग एनर्जी है कि रनर और चेजर की तरीके से बिहेव कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। डेथ के नीचे जो है इसको क्लैरिफाई किया गया है कि हर्मिट का कार्ड जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। अब जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो, आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। जैसे मैंने कहा, ये मैंने वर्ड यूज़ किया था इसी रीडिंग में कि अतरंगी लोगों से आपका साबका पड़ा होगा। आपने जो है फील किया है कि किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। तो आप अब जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको समझ आ गया है किससे कितनी बाउंड्रीज रखनी है, किससे कितनी बात करनी है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो वो जो विजडम है वो आपके पास आ रही है। ये जैसे कि ये लालटेन में कहीं ना कहीं रोशनी दिख रही है कि आप अपना जो पाथ है, रास्ता है, उस पर जो है अपने आप रोशनी डाल पा रहे हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप अपनी आइसोलेशन वाली सिचुएशन से भी बाहर आओगे। ऐसा लगता होगा, आप बात तो करते हो लोगों से, लेकिन ऊपरी सतह से बात करते हो, आप किसी से मिलना जुलना, बात करना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो इमोशनली, ठीक है। तो वो चीज़ में जो है फ़र्क आएगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। ये इसी वजह से था क्योंकि आपको किसी ने बिट्रे किया था, या फिर जो है आपको कोई सिचुएशनशिप में, जैसे मैंने कहा सिचुएशनशिप का मतलब ये होता है कि आपके साथ किसी ने फ्लर्टिंग तो करी, ऐसा लगा भी कि आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, लेकिन एक्चुअली में उसने ना ही कोई कमिटमेंट दी, ना ही कोई उस चीज़ की जिम्मेदारी ली, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी 3 ऑफ सॉर्ड्स को। हाँ, एस ऑफ कॉइंस, तो ये वही चीज़ है कि आप जो है पैसे में इन्वेस्टमेंट, जो आपने न्यू बिगनिंग करी है, वो आपके पैसे में जो है आपको खुशी पहले मिलेगी, और उसके बाद जो है आप अपनी लव लाइफ में भी आओगे। कुछ और कार्ड्स देख रहे थे कि आप उनको कब मिलोगे या किस तरीके से मिलोगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जजमेंट, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपका जो है यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। अब सिर्फ कई लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा आपका। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस पर्सन से नहीं होगा, किसी और से होगा, चाहे छोटी मोटी नोक झोंक ही ज़रूर क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पर जो है आपकी कोई ना कोई बात होगी। झगड़ा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कोई ना कोई, जैसे
मान लीजिए पार्किंग, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, पार्किंग में जो है आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है और उसको जो है तीनों साइड से ब्लॉक कर दिया गया और सामने जो है पार्किंग की एंडिंग है, तो आपका जो है कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी झड़प होगी। सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने कि आपकी झड़प होगी उस इंसान से जिसने आपकी गाड़ी ब्लॉक कर दी है गलत पार्किंग करके, ठीक है। तो आप किसी की मदद मांगोगे कि ऐसे नहीं कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो, वो पर्सन खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। और ये सिचुएशन जो है हर एक के लिए अलग अलग होगी क्योंकि कलेक्टिवली मैं बोल रही हूँ, तो ऐसी ही सिचुएशन कोई ना कोई बनेगी। तो ये जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये डिवाइन की इंटरवेंशन है। डिवाइन अपने आप से उस पर्सन से आप मिल जाओगे, ठीक है। आपने कुछ नहीं सोचा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि किसी का वेट कर रहे हो या आप ये सोच रहे हो कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप बनेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाएगी अपने आप कि आपको जो है इस पर्सन की मदद लेनी पड़ेगी या ये पर्सन अपने आप खुद ब खुद आपको मदद देगा, ठीक है। तो वहां पर जो है आपकी बातचीत स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो एक्चुअली में तो इंटेलिजेंस को दिखाती है, लेकिन आपके एक्स जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। अब जिस भी तरीके से वो रख रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू रख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू रख रहे हो, उन्हें जो है आपकी प्रोग्रेस देखकर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मैं साफ साफ बता रही हूँ जो आ रहा है, क्योंकि ये थोड़े सेल्फिश रहे होंगे पर्सन, और इस पर्सन ने जो है आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से बिट्रे किया है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी कुछ सहा है लेकिन उसके बावजूद आप उठकर खड़े हुए हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर आ रही है और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने जो है परसीवरेंस रखी है, जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वुंडेड वॉरियर की एनर्जी है। तो वुंडेड वॉरियर की एनर्जी इसी चीज़ को दिखाती है कि लाख जो है मुश्किलें आ भी जाएं तब भी जो है मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। तो वही चीज़ जो है इस वजह से ये पर्सन आपको एडमायर तो करेंगे ही करेंगे, मैं न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत कुछ जो है आप दोनों में सिमिलर होगा, ठीक है। मैं इसको, हाँ, ये वही एनर्जी है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप से। तो आप जिससे दूर हुए थे, जो आपके पास्ट पर्सन है, वो जो है थोड़ा सा जेलेसी फील करते होंगे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं बिखर जाओगे या टूट जाओगे या आप में हिम्मत नहीं रहेगी कि आप उठकर खड़े हो पाओ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स को। हाँ, तो ये वही है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। आपके मन में जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो छुपी हुई है, लोगों को नहीं दिखाते हो, उससे जो है आपको निजात मिलेगी। फिर से मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स आए, एक और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये जो न्यू पर्सन है, इसके साथ जो है आपका कहीं ना कहीं बातचीत के थ्रू, अब ये किसी भी तरीके से बातचीत हो सकती है, हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पर्सन टू पर्सन बातचीत नज़र आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू, जैसे मान लो आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक है, और आप जो है वहाँ पर कंप्यूटर वाली मतलब जो सर्विस स्टेशन है या जहाँ पे भी आप ठीक करवा रहे हो, तो वहाँ पे आप गए तो उसने जो है सही से ठीक नहीं किया और वो जो पर्सन है आपसे थोड़ा सा तू मैं करने लग जाए, और साइड में जो न्यू पर्सन है जो आप नहीं जानते हो, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, वो जो है आपकी साइड से बोलने लगे, तो इस तरीके से आपकी बातचीत जो है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए टाइमिंग देख लेते हैं कि आपको ये न्यू पर्सन कब मिलेंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नो नीड टू वरी। स्पिरिट आपसे कह रही है कि वरी मत करो कि बहुत ज़्यादा चिंता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, ऐसा नहीं है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेती हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए फ्यूचर में ये पर्सन आएगा, लेकिन आपको इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये स्पिरिट का जो आपको एक एडवाइस है कि आपके ऊपर है, आपको पीछे वाली एनर्जी में रहना है या फिर जो है आपको आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है। अब ये जो न्यू पर्सन है वो आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स रखेंगे, चलिए देखते हैं। लव कार्ड्स, पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पर जो है मुझे वैसे भी जो एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा येलोइश एनर्जी लग रही है। वेल्थ का कार्ड दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, सोलर प्लेक्सस दिख रहा है। दूसरी चीज़ है पैशनेट हार्ट है, तो यहाँ पे आप भी पैशन फील करोगे, वो भी पैशन फील करेंगे, कहीं ना कहीं बातचीत से स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें। दूसरी चीज़ है यहाँ पे पीसफुलनेस मिलेगी, जैसे आपको पुराने समय में ऐसा लगा होगा कि वो मेरी बात नहीं समझता है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं समझता है, ठीक है, जो भी आपका जेंडर हो, तो उस तरीके की चीज़ नहीं है, ये आपकी बात समझेंगे और पीसफुलनेस रहेगी, शांति रहेगी आप दोनों में। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं, वो कैसा फील करेंगे आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, वही चीज़ है। नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग, भाई चलो आंसर ही मिल गया। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सब कुछ बदल जाएगा,
जैसा आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स है, दिखाते नहीं हो दुनिया को लेकिन अंदर है, वो चीज़ जो है वो चेंज होगी। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहते हो एक्चुअली में, वो आप कर सकोगे, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है सैलेमेंडर आया, रीबर्थ को दिखा रहा है, एक स्पून भी आया है, इस न्यू पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी और यहाँ पे बेबी भी होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक कैंसर एनर्जी, तो ये हो सकता है कैंसर, सन, मून और राइजिंग हो सकता है, या नॉर्थ नोड में भी इनका कैंसर हो सकता है। हस्त कह रही हूँ, पुष्य नक्षत्र हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए ये नक्षत्र नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक जैगवार आया, तो ये हिडन एनर्जी है, एकदम से अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सारी चीज़ें जो है अपने आप ही मतलब सिंक्रनाइजेशन में आ जाएगी। और डिवाइन का बड़ा काम है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोगों की शादी हो रही है, हमारी नहीं शादी हो रही, तो हम में कुछ कमी है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली वो इसलिए है क्योंकि आपको सही इंसान चाहिए, ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिससे आपका 6 महीने में या 2 महीने में डिवोर्स हो जाए। तो ऐसे इंसान के लिए अगर रुकते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।